आसर शरीफ हजरत बल, जहां इश्क वालों का मस्कन है, जहां अकीदत का और इरफान का मिलन होता है। जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी और बुलंद रुतबे वाली दरगाह, जहां मोए मुक़द्दस हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़याम है। 1968 में पुराने इशरत महल के ढांचे को गिराकर मौजूदा नई इमारत की तामीर की गई। बाहर से इस नई इमारत में रंग रोगन हुआ। दरगाह का वसी अंदरूनी हिस्सा आर्जी तौर पर काबिल इस्तेमाल बनाया गया। बिना पलस्तर की दीवारों को लकड़ी की आर्जी कवरिंग से ढक दिया गया। दाखिली दरवाजे से ही दरगाह की इमारत अपनी खस्ताहाली से नजात पाने का इंतजार करती रही। पूरे दरगाह कॉम्प्लेक्स में आर्जी रेशमी तारों वाले इलेक्ट्रिक सिस्टम से काम चलाया जा रहा था। पुराने खस्ताहाल पंखे थे जो इस आर्जी सिस्टम के साथ खिरामा चल रहे थे। ज़ायरीन के लिए खातिर खाह गुस्ल खाने न थे। 16 मार्च 2022 एक ऐसी तारीख जो एक तारीख के सफर का पहला पायदान है। इस दिन मरकजी वक्फ कानून के तहत जम्मू कश्मीर को वजीर आज़म इज्जत माब जनाब नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से नया वक्फ बोर्ड मिला और एक दरख्शां क़यादत भी। मरकजी माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर जनाब किरण रिजिजू ने दरगाह हजरत बल में हाजिरी देकर इस मेगा प्रोजेक्ट पर हुए काम का मुआयना किया और वक्फ टीम का हौसला बढ़ाया। जम्मू कश्मीर के हर खित्ते में दरगाहों और दीगर वक्फ इमलाक की तामीर और तरक्की का एक ऐसा दौर देखने को मिला जो कभी भी तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता था। इसी तारीखी तब्दीली की गूंज मुल्क के सबसे बड़े ऐवान पार्लियामेंट में हुई। जम्मू कश्मीर में हमारा नई वहाँ वक्फ बोर्ड का चेयरपर्सन बनी। उन्होंने पदभार संभाली तो उसमें कोई इनकम का, कोई व्यवस्था का, रिकॉर्ड का ठीक ठाक कुछ भी नहीं था। और उन्होंने आने के बाद 40 करोड़ रेवेन्यू इनकम उन्होंने जनरेट करना शुरू किया, मुझे बताया। और उसके वजह से वहाँ काफी अच्छा काम कर रहा। मैं हजरत बल श्राइन भी गए और वहाँ भी मरम्मत चल रहे हैं। इतना पुराना श्राइन है, दुनिया के लोग आते हैं, बहुत खूबसूरत से उसका सारा आसपास का ब्यूटिफिकेशन का काम भी चल रहा है। डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी की क़यादत में नए वक्फ बोर्ड ने वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी जी और वज़ीर दाखिला जनाब अमित शाह जी के आशीर्वाद से यहाँ बदलाव और तामीर और तरक्की के नए दौर की शुरुआत की। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा जी ने हौसला दिया तो दहाइयों के इंतजार के बाद नई तामीर की शुरुआत हुई। दाखिली दरवाजे से दरगाह तक सारे फर्श पर टाइल्स बिछाई गईं। गुस्ल खानों की जो दिक्कत यहाँ थी उसको दूर करने के लिए सैनिटरी कॉम्प्लेक्सेस की तामीर हुई। औरतों के लिए मखसूस जना खाने या शीश खाने की असर नौ तामीर का काम इस मेगा प्रोजेक्ट का हिस्सा रहा। तमाम सहूलियात से लैस इस तामीर से ख्वातीन ज़ायरीन की दीरीना ख्वाहिश पूरी हुई। इस मेगा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के तहत अंदरूनी खस्ताहाल आर्जी ढांचे को जहां एक नया रूप और रंग और मजबूती मिली, वहीं इस प्रोजेक्ट की तकमील के बाद अब यह दरगाह पूरे जनूबी एशिया की सबसे खूबसूरत दरगाह बन गई है। इस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का डिजाइन यूनिक था। सारे दरगाह कॉम्प्लेक्स में मॉडर्न इलेक्ट्रिक सिस्टम नस्ब किया गया। अब गर्मी सर्दी का इंतजाम हो गया। स्प्लिट हाई क्वालिटी एयर कंडीशनिंग की सहूलियत पूरी दरगाह में बहम रखी गई है। साथ ही पुराने साउंड सिस्टम की जगह अब मॉडर्न डिजिटल साउंड सिस्टम को लगाया गया है। बहन दरख्शां अंद्राबी ने कश्मीर में विशेष रूप से पूरे जम्मू कश्मीर में दरगाहों को मोहब्बत का और लोगों के दुख दूर हो इसकी पैगाम यहाँ से मिले, उसके लिए जो डेवलपमेंट किया है वो काबिल तारीफ। इस दरगाह की इंटीरियर अपग्रेडेशन के लिए क्लासिकल फन के माहिर कारीगरों की जरूरत थी, इसलिए ढूंढ कर माहिर फनकारों को इकट्ठा किया गया।
پیپر میشی کے سب سے اعلیٰ کاریگروں کو اس کام کے لیے چنا گیا۔ درگاہ کے گنبد سے شروع کر کے پوری دیواروں پر مختلف دلکش کرافٹس اور آرٹس کے نمونوں سے درگاہ کو سجایا گیا ہے۔ بہترین کیلیگرافسٹ کے قلم کے کرشموں نے اس دلکشی میں عقیدت کا رنگ چڑھایا ہے۔ لکڑی پر بے حد نازک نقش و نگار اور ڈیزائن سازی کا کام ہر کسی کا دل چرا سکتا ہے۔ شیشہ سازی کا کام بھی حیران کر دینے والا ہے۔ آیات کریمہ سے مزین دلکش فانوس بھی اس اندرونی زیبائش میں چار چاند لگانے کا کام کر رہے ہیں۔ پورے کرافٹس کے استعمال کو ایک سنکرونائزڈ طریقے سے یہاں دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک کرافٹ دوسرے کرافٹ کو کمپلیمنٹ کر رہا ہے اور ایک ایسا سما پیدا ہوا ہے جو اس درگاہ کے رتبے کے شایع نشاں ہے۔ ایک ایک کاریگر کے ہنر کا کمال آج اس عظمت والی درگاہ کی ہر شے میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ ڈاکٹر درخشاں اندرابی کی قیادت میں اس تاریخی پروجیکٹ نے درگاہ کا جو کایا پلٹ کیا ہے وہ قابل تعریف ہے۔ وزیر اعظم جناب نریندر مودی جی کے نئے کشمیر میں آج ایک اور تاریخی امتیاز جموں کشمیر کو حاصل ہو گیا ہے۔ وقف بورڈ کا یہ میگا انٹیریئر کنسٹرکشن اینڈ بیوٹیفیکیشن پروجیکٹ درگاہ حضرت بل کو جنوبی ایشیا کی سب سے خوبصورت درگاہ بنانے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اپنی آنکھوں سے حضرت بل کا سما دیکھتے ہیں، کتنے خوش بخت ہیں جو ان کا جہاں دیکھتے ہیں۔